नमस्कार दोस्तों। 1970 और 1980 के दशक में पैदा होने वाले हर शख्स की जुबां पर यह धुन चढ़ गई थी। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 1980-90 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने विज्ञापन आते थे। बहुत कम लोगों के पास टीवी और रेडियो हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद भी निरमा के विज्ञापन ने सबका मन मोह लिया। विज्ञापन तो आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छू लेने वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक पिता पुत्री की इमोशनल कहानी ने भारत के एक बड़े वॉशिंग पाउडर ब्रांड को जन्म दिया। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वॉशिंग पाउडर निरमा भारत का एक जाना माना ब्रांड है। गंदे मैले कपड़ों को चमकाने वाला ये वॉशिंग पाउडर अपने भीतर एक इमोशनल कहानी को समेटे हुए है। कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की। साल 1969 में उन्होंने अपने घर के आंगन से इसकी शुरुआत की और आज करोड़ों के टर्नओवर वाली मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुकी है। करसन भाई का जन्म 13 अप्रैल 1944 को एक किसान परिवार में हुआ था। पिता ने बेटे को केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के बाद बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। शादी हुई और घर में एक प्यारी बच्ची का जन्म हुआ। करसन भाई पटेल ने बेटी का नाम निरुपमा रखा। अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। प्यार से उसे निरमा कहकर बुलाते थे, लेकिन बाप बेटी का यह प्यार ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक हादसे में निरमा की मौत हो गई और करसन भाई को अपनी लाडली से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। करसन भाई बुरी तरह से टूट चुके थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उसका नाम रोशन हो, लेकिन कम उम्र में ही उसकी मौत से यह सपना अधूरा रह गया। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी बेटी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें, ताकि दुनिया भर में लोग निरमा के बारे में जानें। करसन भाई ने घर के पीछे वाले आंगन में डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। कई बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फार्मूला निकाल ही लिया। वॉशिंग पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। बेटी के मुंह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव रख तो दी थी, लेकिन अब उन्हें फेमस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे, जिनकी कीमत 13 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उस दौर में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ और कुछ विदेशी कंपनी के वॉशिंग पाउडर बिक रहे थे, लेकिन अधिक दाम होने के चलते ये आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, वह भी सस्ता वाला। करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट लेकर घर घर जाते थे, उसे बेचने की कोशिश करते थे। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वो हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट से 4 गुना कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट बेचना शुरू किया। मात्र 3 रुपए प्रति किलो के दाम पर वो निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फार्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। करसन भाई ने अपनी एक टीम तैयार की जो दुकानों पर जाकर निरमा बेचने लगी, लेकिन शॉपकीपर्स निरमा का पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे करसन भाई को लगा कि ऐसे में तो वे बैंक करप्ट हो जाएंगे। उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने मार्केट से निरमा का 90% स्टॉक वापस मंगा लिया, क्योंकि अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई ने विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अखबारों में, रेडियो और टीवी में ऐड देने का फैसला किया, ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर में लोग जान जाएं। विज्ञापन कंपनी ने दूध सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा जैसे जिंगल से विज्ञापन लॉन्च किया। देखते ही देखते लोगों की जुबां पर यह विज्ञापन चढ़ गया। बच्चे बच्चे इस धुन को गाने लगे। निरमा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सर्फ था, जो हिंदुस्तान लीवर से था। निरमा के अपोजिट में सर्फ ने उस समय की फेमस टीवी सीरियल उड़ान की मशहूर अभिनेत्री ललिता जी को चुना, जो जानी जाती थी एक स्मार्ट हाउसवाइफ के लिए। उन्होंने एड में दिखाया कि डिटर्जेंट सस्ता नहीं, अच्छा होना चाहिए। सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। वो कैसे? तोल मोल के हिसाब से देखिए तो आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और धुलाई? सर्फ से कपड़े सबसे अच्छे। ऐसे में निरमा भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, निरमा सुपर के नाम से डिटर्जेंट टिकिया को, जिसके लिए उन्होंने चुना रामायण में सीता का काम करने वाली दीपिका चिखलिया को। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी,
वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गए किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर, धुलाई का सुपर दाम, दाम फिर भी कम। इस तरह एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद भी दुनिया भर में मशहूर कर दिया। साल 1995 में उन्होंने निरमा को अलग पहचान देने के लिए अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। अगर संपत्ति की बात करें तो कभी साइकिल से सर्फ बेचने वाले करसन भाई दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। उनकी संपत्ति 4.1 अरब डॉलर से अधिक की है। तो ये थी निरमा की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।